ये पैटर्न तो हम सबने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, स्कूल में, कॉलेज में या फिर ऑफिस में। एक बहुत ही आकर्षक महिला और उसका पार्टनर जो शायद उतना पारंपरिक रूप से हैंडसम नहीं है। ये एक ऐसा नज़ारा है जो हर जगह दिखता है और दिमाग में एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। तो सवाल ये है कि हम अक्सर ऐसा पैटर्न क्यों देखते हैं कि आकर्षक महिलाएं ऐसे साथी चुनती हैं जो पारंपरिक रूप से उतने सुंदर नहीं होते, लेकिन इसका उल्टा, यानी एक बहुत हैंडसम पुरुष और एक साधारण दिखने वाली महिला, ये बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जो दिखता तो सबको है, पर समझ में बहुत कम लोगों को आता है। तो चलिए आज इसके पीछे की साइंस को परत दर परत खोलते हैं। अच्छा, तो अब शायद लग रहा होगा कि ये तो बस कही सुनी बातें हैं। नहीं, इसके पीछे पक्का डेटा है। डेटिंग ऐप्स के ज़माने में तो ये और भी साफ दिखता है। एक सर्वे हुआ बैंगलोर में और जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले थे। महिलाओं ने 100 में से सिर्फ 4 प्रोफाइल्स को राइट स्वाइप किया। सोचिए, सिर्फ 4। और दूसरी तरफ पुरुषों ने 100 में से 35 को राइट स्वाइप किया। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, एक बहुत बड़ा अंतर है जो साफ साफ बताता है कि आकर्षण के मामले में पुरुषों और महिलाओं के दिमाग कितने अलग तरीके से काम करते हैं। तो बस यहीं से शुरू होता है हमारा पहला सेक्शन, आकर्षण का ये विरोधाभास। आपको पता है, ये सवाल कोई नया नहीं है। ये इतना पेचीदा है कि सिगमंड फ्रॉयड जैसे महानतम विचारक भी इससे जूझते रहे। उन्होंने खुद कहा था, एक महिला क्या चाहती है। ये वो सवाल है जिसका जवाब मैं अपनी पूरी जिंदगी की रिसर्च के बाद भी नहीं दे पाया। मतलब फ्रॉयड भी हार मान गए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जहां फ्रॉयड अटक गए थे वहां आज की आधुनिक साइंस के पास जवाब हैं, और हम उन्हीं जवाबों की बात करेंगे। तो चलिए अब दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल का जवाब आज के समाज में नहीं मिलेगा। इसका जवाब छिपा है हमारे लाखों साल पुराने अतीत में, हमारे पूर्वजों की दुनिया में। ये जो भी आज हम करते हैं ना, वो सब हमारे विकास की कहानी की एक गूंज है। तो चलिए एक टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं बहुत बहुत पीछे। अब देखिए, आकर्षण के इस पूरे खेल को समझने के लिए ना बस एक कॉन्सेप्ट को पकड़ना होगा, और वो है रिप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, यानी प्रजनन में किया गया निवेश। सुनने में साइंटिफिक लगता है पर है बहुत सिंपल। इसका मतलब है वो समय, वो एनर्जी, वो रिसोर्सेज जो एक बच्चे को पाल पोसकर बड़ा करने में लगते हैं, और बस इसी एक चीज से सारा फर्क पैदा होता है। और ये फर्क कितना बड़ा है वो यहां साफ दिखता है। एक तरफ है पुरुष का निवेश जो बायोलॉजिकली बहुत कम हो सकता है, दूसरी तरफ है महिला का निवेश जो बहुत बड़ा और अनिवार्य है। सोचिए जरा, 9 महीने की प्रेगनेंसी, बच्चे को जन्म देना और फिर सालों तक उसकी देखभाल, ये एक जबरदस्त कमिटमेंट है। और इसी एक बुनियादी अंतर ने लाखों सालों में 2 बहुत अलग तरह की दिमागी वायरिंग बना दी। जरा कल्पना कीजिए, हम लाखों साल पहले के दौर में हैं। शुरुआत में शायद जो सबसे ताकतवर था वही सबसे अच्छा पार्टनर था, सिंपल। लेकिन फिर चीजें बदलीं। जब इंसान 2 पैरों पर चलने लगा तो बच्चे बहुत असहाय पैदा होने लगे। अब सिर्फ ताकत से काम नहीं चलने वाला था। अब एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो न सिर्फ ताकतवर हो बल्कि भरोसेमंद हो, जिसके पास रिसोर्सेज हो, जो मुश्किल समय में परिवार को संभाल सके। और बस यहीं से धीरे धीरे महिला का दिमाग सिर्फ बाहरी लुक से आगे बढ़कर दूसरी चीजों को तौलने के लिए तैयार होने लगा। तो ये तो हो गई इतिहास की बात कि क्यों ऐसा होता है। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर और देखते हैं कि कैसे होता है, यानी आज के दिमाग के अंदर क्या चलता है। चलिए आकर्षण के उस एक पल के अंदर झांक कर देखते हैं। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोचिए, एक पुरुष और एक महिला एक कैफे में बैठे हैं और तभी दरवाजे से एक आकर्षक इंसान अंदर आता है। जानते हैं, पहली नज़र का जो एहसास होता है वो सिर्फ 150 मिलीसेकंड में हो जाता है। हमारी एक पलक झपकने में इससे कहीं ज्यादा टाइम लगता है। तो आइए देखते हैं कि उस 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में दोनों के दिमाग में क्या तूफान मचता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पुरुष के दिमाग की। यहां ये एक बिजली के झटके जैसा है। जैसे ही आंखें उस आकर्षक चेहरे को देखती हैं, बूम, विजुअल कॉर्टेक्स उसे प्रोसेस करता है। इमोशनल सेंटर, जिसे अमिग्डाला कहते हैं, वो तुरंत फायर हो जाता है और फिर डोपामाइन और टेस्टोस्टेरोन जैसे केमिकल्स की बाढ़ आ जाती है। ये सब गो फॉर इट वाले सिग्नल हैं। आसान भाषा में कहें तो उसका दिमाग बिना सोचे समझे तुरंत हां बोल देता है। और अब आते हैं महिला के दिमाग पर। यहां कहानी बिल्कुल अलग है। विजुअल कॉर्टेक्स तो सुंदरता को रजिस्टर करता है कि हाँ, ये इंसान अच्छा दिख रहा है।
लेकिन इमोशनल सेंटर एकदम शांत रहता है। कोई केमिकल रश नहीं, कोई पार्टी नहीं, बल्कि दिमाग का जो सीईओ वाला हिस्सा है ना, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो एक्टिव हो जाता है। ये दिमाग का लॉजिक और एनालिसिस वाला हिस्सा है। तो जहां पुरुष का दिमाग पार्टी कर रहा था, वहीं महिला का दिमाग एक तरह का जॉब इंटरव्यू ले रहा है और डेटा इकट्ठा कर रहा है। इसका कॉन्फिडेंस कैसा है, इसका स्टेटस क्या है, इसकी असल वैल्यू क्या है। तो देखा, विकास की कहानी और दिमाग की वायरिंग दोनों एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। तो अब हमारे चौथे सेक्शन में चलिए इन सारे आकर्षण के संकेतों को डिकोड करते हैं और तस्वीर को और साफ बनाते हैं। ये टेबल पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समराइज करती है। एक तरफ है पुरुष का आकर्षण जो काफी हद तक विजुअल है, तेज और इंस्टिंक्टिव, और दूसरी तरफ है महिला का आकर्षण जो मल्टी लेयर्ड है, धीमा और कॉम्प्लेक्स। इसे ऐसे समझ सकते हैं, पुरुषों के लिए आकर्षण एक 100 मीटर की स्प्रिंट रेस है, तेज, विजुअल और इमोशनल, और महिलाओं के लिए ये एक मैराथन है, धीमी, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं और जिसकी शुरुआत तार्किक सोच से होती है। और यही बात सबसे जरूरी है, महिलाओं के लिए आकर्षण कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये वक्त के साथ बढ़ सकता है, बदल सकता है। सोचिए, कोई दोस्त या ऑफिस का कलीग जो शुरू में शायद उतना नोटिस में नहीं आया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका ह्यूमर, उसकी इंटेलिजेंस या उसका अच्छा बर्ताव सामने आया और अचानक वो इंसान बहुत ज्यादा आकर्षक लगने लगा। बस यही है वो धीमी आंच पर पकने वाला आकर्षण। लुक्स सिर्फ दरवाजा खोल सकते हैं, लेकिन अंदर क्या है वही असल में मायने रखता है। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में हम एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर पहुंचते हैं। ये सिर्फ पहली नज़र से कहीं आगे की बात है। आकर्षण सिर्फ सुंदरता के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि दिमाग किस चीज को वैल्यू देता है। ये एक लाइन पूरी कहानी का सार है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आंखों को क्या अच्छा लग रहा है, ये इस बारे में है कि लाखों सालों के विकास ने हमारे दिमाग को सर्वाइवल और कामयाबी के लिए क्या जरूरी है, ये सिखाया है। और यही वो छिपी हुई ताकत है जिसने शायद इंसानियत को गुफाओं से निकालकर सितारों तक पहुंचाया है। सोचकर देखिए, इंसानों ने पहाड़ जीते, बड़े बड़े साम्राज्य बनाए, यहां तक कि चांद पर भी पहुंच गए। अक्सर इन सब के पीछे एक गहरी जैविक प्रेरणा रही है कि उन्हें देखा जाए, उन्हें चुना जाए। ये आकर्षण की शक्ति शायद गुरुत्वाकर्षण से भी ज्यादा ताकतवर है, जिसने इंसानियत की तरक्की को हमेशा आगे बढ़ाया है। तो देखिए, आकर्षण एक इंस्टिंक्ट है, एक सहज प्रवृत्ति, लेकिन किसी के साथ रहने का फैसला यानी कमिटमेंट, वो एक चॉइस है, एक सचेत विकल्प। तो सवाल ये उठता है कि किसी को अपनी तरफ खींचने वाली वो इंस्टिंक्ट क्या है और किसी के साथ रुक जाने का वो फैसला क्या है। आखिरकार पुरुष और महिला दोनों ही एक गहरे कनेक्शन की तलाश में हैं, एक ऐसा कनेक्शन जो सिर्फ बायोलॉजी से नहीं बल्कि समझ और पसंद से बनता हो। तो सोचने वाली बात यह है कि इस पूरे खेल में असली प्रेरणा क्या है।